हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल सिंचाई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का टॉपिक है सूद का माप एवं सूद के सूचक अंक। इससे क्वेश्चन बनना है 100% श्योर है बीपीएससी के लिए, जो इसमें पेपर पीजीटी का होने वाला है। इसमें आपका हैक है, यार्ड है, डेनियर है, सभी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये टॉपिक आपके लिए, आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं टॉपिक की ओर। लिखा गया है कि धागों को अंक 3 विधियों द्वारा बताए गए हैं। पहला है कि निश्चित वजन पद्धति या सूत्र की संख्या। दूसरा है निश्चित लंबाई पद्धति या डेनियर पद्धति की संख्या पद्धति। निश्चित लंबाई के साथ साथ क्या होता है, डेनियर पद्धति होती है और टेक्स्ट प्रणाली होती है। पहला क्या है, निश्चित वजन पद्धति और सूतों की संख्या, जो सूत होते हैं उसकी संख्या होती है, एक निश्चित वजन पद्धति होती है। सेकंड में निश्चित लंबाई के साथ साथ डेनियर पद्धति होती है और तीसरा है टेक्स्ट प्रणाली होती है। आगे है कि इसके हम क्या है, 1 बाय 1 करके इसको डिटेल बताया जा रहा है। निश्चित वजन पद्धति के बारे में देखते हैं। ये क्या है, फिक्स्ड वेट सिस्टम। रेशों के वजन को निश्चित रखकर उतने ही रेशों से अधिक लंबाई के धागों का निर्माण किया जाता है। रेशों के वजन की निश्चित, तो जो वजन है निश्चित रहेगा, रेशों की लंबाई का निर्माण, धागों का निर्माण किया जाएगा। अधिक लंबाई के धागों का निर्माण किया जाता है, वजन निश्चित होता है। और अतः इस पद्धति में जितना ही अधिक नंबर का धागा होगा वह उतनी ही बारीक, महीन एवं कोमल होगा। ये जितने अधिक नंबर के धागे होंगे वो उतने अच्छे उच्च क्वालिटी वाले होंगे, महीन होंगे, कोमल होंगे और वह उतने ही महंगे होंगे। आगे है कि यह गणना हैक की संख्या पर आधारित होता है। किसकी संख्या पर? हैक की संख्या। हैक की संख्या क्या होती है, तो एक हैक बराबर 840 गज भी कह सकते हैं, उसे पाउंड भी कह सकते हैं। एक हैक बराबर 840 गज 1 पाउंड के बराबर होता है। 1 पाउंड आपका 440 है और आपका जो दूसरा हैक है, 2 हैक बराबर कितना होगा, जो आपका पाउंड होगा उसी का 2 गुना हो जाएगा। तो 1680 गज 1 पाउंड कितना होगा, 1680 गज 1 पाउंड हो जाएगा, 2 हैक के बराबर। आगे है कि निश्चित लंबाई पद्धति। तो इसका जो फिक्स लेंथ सिस्टम क्या है, इसमें वजन को ही इकाई मापते हैं, जो वजन होता है उसे इकाई मापते हैं। इसे डेनियर में व्यक्त किया जाता है। और यह क्या है, फिलामेंट, तंतु और धागे की माप प्रति इकाई लंबाई अनुरूप वजन में अभिव्यक्त किया जाता है। ये फिलामेंट होते, इसके ये लंबे रेसे होती है। इसके जो फिलामेंट उससे कहते हैं जो सबसे लंबे रेसे होते हैं, तंतु होते हैं। ये धागे की माप इकाई लंबाई के अनुरूप इसके वजन को अभिव्यक्त किया जाता है, इसे डेनियर कहते हैं। जो हम लंबाई या वजन के हिसाब से व्यक्त करेंगे उसे हम डेनियर के रूप में करते हैं। इस प्रणाली में प्रत्यक्ष लंबाई इकाई स्थित रहती है। संख्या प्रणाली प्रत्यक्ष होती है क्योंकि जितना महीन सूत होगा उतनी संख्या छोटी होगी। इसका सूत जितनी अधिक होगी उतनी ही संख्या इसकी छोटी होगी। जो महीन होगा वो क्या होगा, उसकी संख्या छोटी होगी। आगे है कि एक डेनियर बराबर क्या है। क्वेश्चन पूछता है कि एक डेनियर बराबर कितने मीटर है। 1000, 9000, 10000 ऐसे करके देता है। इसे आपको इसमें ऑप्शन लगाना होगा कि एक डेनियर बराबर कितना होगा, 9000 मीटर 1 ग्राम वजन में। 1 ग्राम वजन में 1 ग्राम वजन में कितना होगा, 9000 मीटर। मीटर की संख्या क्या है, ज़्यादा है 1 ग्राम में। और 2 डेनियर बराबर होगा, आपका जो मीटर है उतनी ही संख्या होगा, आपके वजन में 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे 2 डेनियर बराबर है, 9000 ही मीटर है, लेकिन आपका जो इसमें ग्राम है, वजन है, ये 2 ग्राम वजन हो गया। 2 ग्राम यहाँ पे वजन दिखा रहा है। 2 डेनियर है, 2 डेनियर के बराबर आपका जो मीटर में जाएगा 9000 मीटर होगा, लेकिन वजन में जब इसकी पद्धति बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है, तो 2 ग्राम बराबर 9000 मीटर होगा। 2 ग्राम वजन जो होगा वो 9000 मीटर के ही समान होगा।
आगे है कि टेक्स्ट प्रणाली क्या है। टेक्स्ट प्रणाली के द्वारा सूत्र की गणना या संख्या का निर्धारण सभी प्रकार के तंतुओं के सूत्रों में ही एक तरीके से किया जाता है। टेक्स्ट प्रणाली क्या है, यह भी एक तरह की सूत्र गणना है, संख्या पर निर्धारित है। तंतुओं के सूत्रों को क्या है, मेजर करने की पद्धति है। तो मैट्रिक इकाइयों का प्रयोग होता है इसमें टेक्स्ट प्रणाली में। अगर टेक्स्ट प्रणाली में क्वेश्चन पूछ देता है टेक्स्ट प्रणाली में किस इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, तो मैट्रिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। मैट्रिक इकाई क्या है, मैट्रिक प्रणाली क्या है, वही देख लेते हैं। टेक्स्ट प्रणाली क्या है, यह एक प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा अपनाई जाती है। ये क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा अपनाई जाती है। एक टेक्स्ट बराबर कितना होगा, 1000 मीटर 1 ग्राम में। इसमें भी क्या होगा कि जो मीटर की संख्या होगा वो उतना ही रहेगा। टेक्स्ट बढ़ने के बाद इसका जो ग्राम होगा इसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन जो मीटर की संख्या होगी उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। तो एक टेक्स्ट बराबर 1000 मीटर होगा, इसलिए क्या होगा, 1 ग्राम के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बराबर 1000 मीटर होगा। लंबाई की संख्या उतना ही है, लेकिन इसका जो ग्राम है ये एक टेक्स्ट बराबर 1000 मीटर है, 2 ग्राम में होगा इसका। ये 2 ग्राम का मापन होगा, इसलिए यहाँ पे 2 टेक्स्ट बराबर पूछा है। 3 टेक्स्ट बराबर होगा तो इसकी लंबाई 1000 ही मीटर होगा, लेकिन जो इसका वज़न होगा ये 3 ग्राम में आएगा, मापन होगा। आगे है कि धागे की ऐंठन हमारा 3 टाइप्स के होते हैं। हाँ, क्या है, निम्न है, उच्च है और मध्यम प्रकार की क्या है, 3 टाइप्स की ऐंठन दी जाती है सूत के धागों पर। तो देखते हैं कि रेसे लंबे हो अथवा छोटे, इन्हें ऐंठन देकर बटकर ही धागा निर्माण किया जाता है। छोटे छोटे जो रेसे होते हैं उन्हें ऐंठन के ही माध्यम से एक फिलामेंट या बड़े धागों का रूप दिया जाता है ऐंठन के माध्यम से। देख लेते हैं, वस्त्र की मजबूती, कार्यक्षमता, उत्कृष्टता, महीनता धागे पर दी गई प्रति इंच ऐंठन पर करती है। TPI का फुल फॉर्म होता है ट्विस्ट पर इंच। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि TPI का क्या फुल फॉर्म होता है, ट्विस्ट पर डॉट इंच। आगे है कि धागे पर ऐंठन देने की 3 श्रेणियां हैं, जैसा कि आपको बताया गया कि 3 टाइप्स में इसमें ट्विस्ट को बांटा गया है। निम्न ऐंठन युक्त जो होता है लो ट्विस्ट यार्न होते हैं, 0 से 3 प्रति इंच इसकी TPI होती है। जो मध्यम होती है, जो सेकेंड होता है ऐंठन, वो मध्यम युक्त धागा तो मीडियम ट्विस्ट यार्न होता है। इसके जो परसेंटेज 3 से 7 ऐंठन प्रति इंच TPI दी जाती है। और जो इसका तीसरा टाइप से है ये है अधिक ऐंठन युक्त होते हैं, जो कि हाई ट्विस्ट यार्न 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच होता है, जो TPI 7 से 12 होता है। यहाँ पे ऐसे ही 3 टाइप्स के आपके ऐंठन बताए गए हैं। पहला क्या है, 0 से 3 ऐंठन प्रति इंच होता है। दूसरा क्या है, 3 से 7, इसकी संख्या पूछी जाती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि धागों पर मध्यम प्रकार की ऐंठन है, यहाँ पे ऑप्शन दे देगा 7 से 12, 3 से 7 और 0 से 2, 0 से 3 या 3 से 4 ऐसे करके देगा। और जो मध्यम या अधिक या निम्न ऐसे ही क्वेश्चन करके पूछेगा। जो जैसा मध्यम पूछता है तो 3 से 7 होगा, 3 से 7 होगा। अधिक पूछता है तो 7 से 12 प्रति इंच ऐंठन होगा। आगे देखते हैं, मुख्य ऐंठन 2 तरह की दी जाती है। ऐंठन भी धागों में ऐंठन 2 प्रकार की दी जाती है, एक S और एक Z। तो बाईं की ओर ऐंठन अक्षर जैसा यस अक्षर के जैसा होता है, जो बाईं ओर से दी जाती है। घड़ी की उल्टी दिशा में होती है, जिसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है या घुमाया जाता है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये घड़ी है। हाँ, तो हमारे ये एंटी क्लॉकवाइज बताया गया, तो ये घड़ी है। तो घड़ी में हमारी जो सुई होती है ये यहाँ से ऐसे चलती है, लेकिन जो यस आकार का बताया गया है ये एंटी क्लॉकवाइज बताया गया है। तो ये इस तरह से बाईं ओर से चलेगी, यहाँ से दिखा रहा है, तो ये एस आकार का है, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब इधर से होगी सुई के, जब इधर से होगा तो ये हमारा जेड के आकार का होगा, जो कि क्लॉकवाइज होगा।
दाईं ओर ऐंठन जो जेठ जैसा ऐंठन होता है। अब घड़ी के हिसाब से देखा जाए जो जेठ के आकार के, तो इस तरह से घड़ी ऐसे से चलती है तो इस तरह से ये जेठ के आकार के इधर आएगा, तो दाईं ओर से आता है। ये क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज इधर से जाती है बाईं ओर से, जो कि एंटी क्लॉकवाइज के रूप में बताया गया है। आगे देख लेते हैं, ये टेक्सटाइल से ही टॉपिक है। यहाँ पे बताया गया है कि सूखी कताई से एसीटेट वस्त्र के तंतु का निर्माण होता है। वन लाइनर मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें वन लाइनर करके थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन निकाला गया है। सूखी कताई से एसीटेट वस्त्र के तंतु का निर्माण होता है। पूछ देगा क्वेश्चन में सूखी कताई किसके तंतु से निर्माण होता है, नायलॉन, एसीटेट, रेयान, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहाँ पे एसीटेट वस्त्र तंतु के निर्माण होते हैं। अधिक ऐंठन युक्त धागों में अधिक ऐंठन 7 से 12 प्रति इंच होती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि अधिक ऐंठन वाले धागे कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया 7 से 12, 0 से 3, 3 से 7, ऐसे कर दिया। तो अधिक अगर पूछा है तो 7 से 12 प्रति इंच होगा। हैरिंग बोन टाँके का प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा हैरिंग बोन टाँके का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो बॉर्डर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ट्विल बुनाई से निर्मित वस्त्र अन्य बुनाई की अपेक्षा टिकाऊ होते हैं। इस बुनाई में निर्मित वस्त्र सतह पर तिरछी धारियाँ दिखाई देती हैं। जो ट्विल बुनाई होती है ये टिकाऊ होती है, और इसमें जो इस टाँके के निर्माण से या ट्विल बुनाई के निर्माण से जो तिरछी धारियाँ आती हैं मजबूती प्रदान करती हैं। आगे देखते हैं, करघे द्वारा बनाए गए वस्त्र ग्रे गुड्स कहलाते हैं। जब हम क्या कहते हैं, करघे से कपड़े को उतारते हैं तो उस प्रक्रिया के बिना परिसज्जा के जो कपड़ा होता है उसे ग्रे गुड्स के नाम से जाना जाता है। सीवन में नोच बाहरी वक्र पर दिए जाते हैं, छोटा भाग बड़े भाग पर गिरता है। आगे है कि द्विवस्त्र बुनाई के लिए करघे पर ताने बाने के धागे के एक साथ 2 जोड़े लगाए जाते हैं। द्विवस्त्र की बुनाई जब होती है तो इसमें ताने बाने को दोनों को एक साथ जोड़कर उसमें ताने बाने का जोड़ लगाकर उसे एक साथ जोड़ा जाता है। जैकार्ड करघे का आविष्कार जो हुआ था 1801 ईस्वी में किया गया था, फ्रांस में हुआ था। जोसेफ मैरी जैकार्ड के द्वारा इन्हीं के नाम पे इनका जो नाम पड़ा है, जो करघे का नाम पड़ा है जैकार्ड करघे कहा जाता है। जैकार्ड करघे का आविष्कार 1801 में हुआ था। किसके माध्यम से किया है, जोसेफ मैरी जैकार्ड के माध्यम से किया गया है। आगे है कि लिनो बुनावट के बुने कपड़े पारदर्शक होते हैं। जो लिनो बुनाई होती है उनके जो कपड़े बुने होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, जो आर पार दिखाई देता है, परंतु अपनी बुनावट के कारण तो टिकाऊपन होते हैं। इसमें क्या है कि जो उनकी बुनावट होती है उसके बुनावट की वजह से वो टिकाऊपन होते हैं। गाबरडीन ड्रिल बुनाई के कपड़े हैं। जो गाबरडीन कपड़ा है और ड्रिल है सर ड्रिल बुनाई के कपड़े हैं। ये सब बुनाई के कपड़े हैं, ये सब बुनाई के नाम है। आगे है वेल लंबाई के समानांतर फंदों में का स्तंभ है। वेफ्ट क्या है, जिसे बाना कहा जाता है। मोटाई के धागे 36 धागे हैं। क्या है ये, बाना है। जैसे देखिए ये आपका ताना जाता है जो खड़ी रकम जो खड़े के रूप में दर्शाता है लंबाई के रूप में, और जो यहाँ पे बेड़े के रूप में दर्शाता है ये आपका बाना होता है, ये भराई के लिए होता है। तो जो वार्प होता है ये ताना है। वार्प का जो ताना होगा ये ऐसे लंबवत होगा, और जो वेफ्ट होगा बाना वो इस तरह से क्षैतिज होगा। तो वार्प क्या है, लंबाई के धागे होते हैं, और वेफ्ट क्या है, मोटाई के धागे, इसके साथ साथ भराई के भी धागे कहे जाते हैं। गावंती जो होता है दोहरा रनिंग टाका कहलाता है। मुर्गी जिग जैक रनिंग टाका, ये मुर्गी के अंतर्गत मुर्गी में कितने टाके होते हैं, जिग जैक और रनिंग टाके का प्रयोग किया जाता है। नेगी क्या है, ये रफू टाका कहलाता है। मेथी क्या है, ये क्रॉस टाका कहलाता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह जो छोटे छोटे टॉपिक है जहाँ से लगता है क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ से हम आपको वीडियो माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।